दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोहरा रवैया क्यों? अगर पाकिस्तान के साथ में कुछ होता है तो उबाल क्यों आ जाता है अनभक्तों में? यही अगर चीन के साथ में हुआ तो उबाल क्यों नहीं आया? क्या आपके खून में उबाल सिर्फ मजहब को देखकर आता है? आपको इस देश के जवानों से, इस देश की धरती से मोहब्बत नहीं है, आपको एक समुदाय से नफरत है। इस वजह से आपके खून में उबाल आता है और यह काम कर रहा है गोदी मीडिया। यह उबाल लाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया पाकिस्तान के साथ जब हमारी कुछ भी झड़प होती है या कुछ होता है तो यह गोदी मीडिया ऐसा माहौल बना देता है कि मानो बस अब जंग होने ही वाली है। लेकिन चीन का नाम आते ही बड़े बड़े एंकरों को भी सांप सूंघ गया। बड़े बड़े एंकरों को छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने इतने भाषण के अंदर वो एक मर्तबा भी चीन का नाम ले सकें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। लद्दाख में चीन के साथ में 15-16 जून को जबरदस्त झड़प हुई थी देश के जवानों की और उसमें जो है वो तकरीबन 20 अपने जवान शहीद हो गए। उसके बाद में देश भर में जो है वो सवाल पूछे जाने लगे कि आखिरकार 56 इंच का सीना कहां है। और उसके तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उसके बाद गोदी मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने हेडलाइंस चलाने लगी गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वो 56 इंच का सीने वाले बताने लगे और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर चलने लगी। लेकिन अनभक्तों को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर गए थे वो जगह नींबू है। नींबू जिस जगह का नाम है, गोदी मीडिया बता रहा है कि वो जो है वो फॉरवर्ड पोस्ट है, यानी कि सरहद से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर जो इलाके होते हैं उसे फॉरवर्ड पोस्ट किया जाता है। लेकिन जो नींबू जो जगह है वो सरहद से तकरीबन 20 नहीं 200 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जिस जगह पर गए थे द टेलीग्राफ ने उसको लेकर बड़ी बेहतरीन एक हेडलाइन दी है। ऐसी हेडलाइन जो है वो गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो इस तरह की हेडलाइन दिखाए, क्योंकि उन्हें जो है वो महिमा मंडन करना है, उन्हें अपनी तनख्वाह निकालनी है। इसलिए जो है वो गोदी मीडिया इस तरह की नुकीली हेडलाइन नहीं बना सकता। बात कर रहे हैं टेलीग्राफ की। आप सबसे पहले टेलीग्राफ की इस हेडलाइन को देखिए। इस हेडलाइन में किस तरीके से नुकीले अंदाज में तंज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह गए और उसको टेलीग्राफ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर गए थे वो फॉरवर्ड पोस्ट नहीं है, वो जगह सैलानियों के लिए है। वो जगह लद्दाख से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और गलवान घाटी जहां पर ये सब कुछ हुआ है उस गलवान घाटी से नींबू जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और ये जो है वो एक टूरिस्ट पैलेस है। आप सोचिए, यहां पर सयाह जाते हैं, यहां पर टूरिस्ट लोग जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो बैठकर देश के सैनिकों से बात कर रहे थे। ये 56 इंच का सीना गलवान घाटी तक नहीं गया। आप सोचिए, इस जगह पर जो है वो सैलानी रिवर राफ्टिंग करते हैं जहां पर प्रधानमंत्री गए थे। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार चीन का नाम तक नहीं लिया। आप सोचिए कि आखिरकार क्या वजह है कि जो प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, चुनाव हो तो उन्हें पाकिस्तान याद आता है, सरहद पर थोड़ी सी भी कुछ तनातनी होती है उन्हें पाकिस्तान पाकिस्तान याद आता है। लेकिन चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक मर्तबा अपनी जबान से चीन का नाम ले सके। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा मर्तबा चीन का दौरा कर चुके हैं। तकरीबन 5 मर्तबा चीन का दौरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा तकरीबन 17 मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्हें अपने यहां पर बुलाकर झूला झुलाया है। लेकिन आखिरकार चीन ने क्या किया? और दूसरी बात, इस बात की भी तहकीकात की जानी चाहिए कि कितने गुजराती बिजनेसमैन हैं, कितने गुजराती व्यापारी हैं जिनका चीन से सीधा संबंध है। कितने गुजराती ऐसे व्यापारी हैं जिनकी कंपनियों में चीन का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, या कितने गुजराती ऐसे व्यापारी हैं जिनका चीन से जो है वो सीधा व्यापारिक संबंध है, जो अब भी चालू है। इसकी जांच जो है वो की जानी चाहिए। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम नहीं निकल रहा है? यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद के पास गए, जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, यह एक अच्छी बात है। लेकिन आगे क्या?
आगे क्या होगा। कांग्रेस के जो है नेता मनीष तिवारी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है उन्होंने कि इंदिरा गांधी जो है वो लेह गई थी, उसके बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब देखते हैं इनके जाने से क्या होता है। हम आपको बता दें कि 7 जुलाई 1971 के रोज इंदिरा गांधी लेह गई थी और वहां पर अपने सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया था और उसके कुछ ही दिनों के बाद में पाकिस्तान के साथ में हमारी दूसरी जंग शुरू हुई थी और पाकिस्तान को उसमें जो है वो मुंह की खानी पड़ी थी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए हैं तो अब क्या होता है, ये देश की जनता जानना चाहती है, नजरें गाड़ कर बैठी है कि आखिरकार आगे क्या होगा। यह आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। जो सवाल हैं, जो जगह पर, जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वो जगह कौन सी है, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। अनभक्त जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारा शेर है, 56 इंच के सीने वाला है, कि वो जगह पर चला गया। लेकिन वो एक पिकनिक प्लेस था। हम बार बार बोल रहे हैं कि वो सरहद का इलाका नहीं था, वो एक पिकनिक प्लेस था। वो सरहद से तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। वो गलवान घाटी से तकरीबन 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। आप सोचिए आखिरकार गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है। गोदी मीडिया मोदी सरकार की नाकामी को जो है वो छुपाने का काम कर रहा है, हकीकत आप तक नहीं पहुंचा रहा है। वहीं जब 1971 में इंदिरा गांधी जब लेह गई थी और जब पाकिस्तान के साथ में उसके कुछ ही दिनों के बाद में जब अपनी जंग शुरू हुई थी, युद्ध शुरू हुआ था, उस दौरान इंदिरा गांधी के दौरे के फौरन बाद चीन भी जो है वो अपनी सीमा से थोड़ा पीछे हटा था और बताया ये जाता है कि तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर चला गया था चीन, यानी वापस चला गया था अपनी हद के अंदर। अब देखना ये होगा और ये देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या चीन पीछे हटेगा या क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दें। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। वहीं चीन को लेकर सवाल अगर किया जाता है तो उसे जो है वो चीन का एजेंट करार दे दिया जाता है। हम यहां पर यह भी पूछना चाहेंगे, हमें हमारे देश से बिल्कुल बेहद बेइंतहा मोहब्बत है। हम इस देश के लिए जान दे सकते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुराने पूर्वजों ने जो है वो इस देश के लिए जान दी है और अगर आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी हम जान देंगे। लेकिन ये सवाल उठता है कि दोहरा रवैया क्यों? अगर पाकिस्तान के साथ में कुछ होता है तो उबाल क्यों आ जाता है अनभक्तों में? यही अगर चीन के साथ में हुआ तो उबाल क्यों नहीं आया? क्या आपके खून में उबाल सिर्फ मजहब को देखकर आता है? आपको इस देश के जवानों से, इस देश की धरती से मोहब्बत नहीं है, आपको एक समुदाय से नफरत है। इस वजह से आपके खून में उबाल आता है और यह काम कर रहा है गोदी मीडिया। ये उबाल लाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया पाकिस्तान के साथ जब हमारी कुछ भी झड़प होती है या कुछ होता है तो ये गोदी मीडिया ऐसा माहौल बना देता है कि मानो बस अब जंग होने ही वाली है। लेकिन चीन का नाम आते ही बड़े बड़े एंकरों को भी सांप सूंघ गया। बड़े बड़े एंकरों को छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने इतने भाषण के अंदर वो एक मर्तबा भी चीन का नाम ले सकें। ये सवाल तो उठता ही है, ये सवाल पूछना लाजमी है और इसीलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश की जनता जानना चाहती है। बीजेपी को और प्रधानमंत्री को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। सरकार को, खासकर मोदी सरकार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। कुछ सवाल हैं जो देश की जनता के जहन में उठ रहे हैं। सवाल यह है, क्या गलवान वैली की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने कब्जा किया है या नहीं किया है? मोदी सरकार इस बात का जवाब दे। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 जो जगह कहलाती है वहां पर चीन घुसा है, क्या वो जगह हमारे एलएसी में आती है या नहीं? इसका जवाब दे सरकार। चीन अगर घुसा है तो क्या वो वापस पीछे हटेगा या नहीं? इसका जवाब दे मोदी सरकार। जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन घुसा ही नहीं है, आप सोचिए, जब कुछ हुआ ही नहीं है, जब चीन घुसा ही नहीं है तो आखिरकार हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए? और अगर वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप क्यों वहां पर गए अगर कुछ हुआ ही नहीं है? तो इसका मतलब तो साफ है कि या तो वहां कुछ हुआ है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है। आपको जवाब देने होंगे प्रधानमंत्री जी। आप ऐसे छुप के पतली गली से नहीं निकल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मोदी जी के गुजरात की। गुजरात के अहमदाबाद में एक सड़क है रिलीफ रोड, वहां पर जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जब CAA को लेकर जो सरकार जो बिल लेकर आई थी, जिस बिल को पास कराया गया, तो वहां पर जो चाइना मार्केट है, जो व्यापारी हैं,
जो चाइना का सामान बेचते हैं, चाइना की वस्तुएं बेचते हैं, उस मार्केट में जो एक बड़ा बैनर लगा था और उसमें लिखा हुआ था, हम CAA का समर्थन करते हैं। आप सोचिए, ये चीन की वस्तुएं बेचने वाले वो व्यापारी थे जिन्होंने ये बैनर लगाया था सड़क पर, लेकिन आज वो लोग खामोश हैं। आज वो लोग ये बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं कि हम चीन की वस्तुएं अब नहीं बेचेंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत है? हम बात कर रहे हैं मोदी जी के गृह राज्य गुजरात की, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की, और इसीलिए हमने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार गुजरात के कितने व्यापारियों का, कितने उद्योगपतियों का चीन के साथ में नाता है, रिश्ता है। इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन जरूर दबाइए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।